नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जयपुर में पूरी हो गई। फांकरोटा में हुई जनसभा में पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि इस महीने के आखिर तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। पायलट ने कहा, गांव ढाणे शहरों में बड़ा आंदोलन होगा, न्याय करवाएंगे। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम तो पैर में जूता डालकर निकल पड़े हैं। गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बिना पद के गाली खा खा कर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हो। लोग यह सुन ले कि मुझे किसी सीमा में न बांधे। मैं किसी एक धर्म या समाज का नहीं हूँ, मैं 36 कौम का बेटा हूँ, राजस्थान का बेटा हूं। इससे पहले अपने संबोधन में मंत्री राजेंद्र गुड़ा, सीएम गहलोत और अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो चुका है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बिना पैसे कोई फाइल नहीं खिसकती है। अजमेर जिले में रेप मामले में जांच के लिए गए एसआई की ओर से ट्रेन में हंगामा करने और रेप मामले में लापरवाही को लेकर दरगाह थाना सीआई अमर सिंह को लाइन हाजिर कर एएसआई राजाराम को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में आईजी की ओर से आदेश जारी किए गए थे। दरगाह थाने के सहायक उप निरीक्षक राजाराम यादव दुराचार के एक मामले में आरोपी की तलाश के लिए मुंबई गए थे। 6 मई को मुंबई से अजमेर ट्रेन में लौट रहे थे। एएसआई की मुंबई डिवीजन के टीटी अजीत कुमार सिन्हा से कहा सुनी हो गई। सुबह करीब 3 बजे ट्रेन रतलाम पहुंची तो एएसआई राजाराम व टीटी सिन्हा में हाथापाई हो गई। टीटी सिन्हा ने रतलाम स्टेशन पर आरपीएफ को सूचना देकर बुलाया। आरपीएफ ने एएसआई राजाराम को ट्रेन से जबरन उतार लिया। मामले में एएसआई राजाराम व टीटी सिन्हा ने रतलाम जीआरपी थाने में परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया था। जयपुर में लूट की वारदात कर रहे गुजरात के दंपति को वैशाली नगर थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। अकेली महिला को टारगेट बनाकर ऑटो रिक्शा में बैठाकर लुटेरे दंपति वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में जयपुर में लूट की 2 दर्जन वारदात करना आरोपी पति पत्नी ने कबूल किया है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि गुजराती लूट गैंग के बदमाश 60 वर्षीय गोविंद अमरसी उर्फ गोविंद सोलंकी और उसकी 60 वर्षीय पत्नी भागुबेन निवासी पोरबंदर गुजरात को अरेस्ट किया गया है। लूटने की वारदात करने वाले आरोपी पति पत्नी पिछले काफी समय से बिंदायका में किराए से रह रहे थे। मकान मालिक को मजदूरी पर जाने की कहकर दोनों आरोपी घर से निकलते, शहर भर में ऑटो रिक्शा लेकर राउंड लगाते। ऑटो रिक्शा को किराए पर लेकर बैठने के बाद रास्ते में महिला से गहने, कैश, मोबाइल लूट लेते थे। भरतपुर के कैथवाड़ा, जुरहरा और कामा थाना में 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। कामा पुलिस ने जो ठग गिरफ्तार किए हैं वह सैनिक बनकर लोगों से ठगी कर रहे थे। कैथवाड़ा पुलिस की गिरफ्त में आए ठग ड्रीम 11 पर फर्जी बनाकर लोगों को जिताने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। इसके अलावा जुरहरा पुलिस की गिरफ्त में ठग सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को फंसा रहा था। दोनों ठग आपस में रिश्तेदार हैं। मुस्ताक और इकबाल दोनों सैनिक बनकर सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालते और लोगों से ठगी करते। इसकी सूचना कामा थाने के कांस्टेबल बजरंग को लगी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो दोनों ठग भाग गए। पुलिस ने काफी दूर पीछा कर दोनों को पकड़ा। आरोपियों के कमरे से 7 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं, जिनमें सैनिकों की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई हुई है, जिससे दोनों ठग काफी लंबे समय से ठगी कर रहे थे। प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम के द्वारा शहर में नकली खाद्य पदार्थों पर निगरानी के तहत कार्रवाई करते हुए 25 कार्टून ब्रांडेड नकली घी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली, चित्तौड़गढ़ रोड पुलिस अन्वेषण भवन के सामने से तिलक नगर रास्ते से 2 युवक 37 वर्षीय अकबर गौरी निवासी वर्धमान चौक निम्बाहेड़ा, दूसरा युवक 47 वर्षीय फिरोज मंसूरी निवासी वर्धमान चौक निम्बाहेड़ा के कब्जे से कुल 235 लीटर नकली घी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों युवकों से गहनता से पूछताछ की। दोनों युवकों ने निम्बाहेड़ा निवासी राजेंद्र कुमार का नाम सामने आया। पुलिस इस मामले में गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर यह कब से इस व्यापार में लिप्त हैं। बूंदी अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मी जिला कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते हुए छत से कूदने की धमकी देने लगा। लोगों ने जब उससे कारण पूछा तो बताया कि अस्पताल में बार बार एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजे जाने के कारण परेशान है।
कुछ चिकित्साकर्मी अनावश्यक कार्य करवाते हैं, इसके लिए मेडिकल ऑफिसर को पाबंद किया जाए। कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़े तेजमल बैरवा ने कहा कि अगर चिकित्सा अधिकारी को पाबंद नहीं किया गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कलेक्टर चैम्बर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर एडीएम मुकेश चौधरी गए और संविदा कर्मी को समझाते हुए नीचे उतरने की बात कही। एडीएम चौधरी कलेक्ट्रेट की छत पर पहुंचे और संविदा कर्मी की बात सुनकर उसे उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर समझा बुझाकर नीचे उतारा। जयपुर के करदनी थाने में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। थाने में पीड़िता ने बताया कि आरोपी रोहित ने उसके एक दोस्त से संपर्क कर उसे अपने झांसे में फंसाया, जिसके बाद आरोपी ने 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ यौन शोषण किया। इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया, जिसे दिखाकर वह बार बार उसे ब्लैकमेल कर रहा है। सीआई हीरालाल सैनी ने बताया कि नाबालिग ने शिकायत दी है कि उसके फ्लैट के सामने रहने वाले युवक रोहित ने उसके साथ 3 बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने निवारू रोड स्थित होटल प्रिंस पैलेस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही जयपुर से दूसरे शहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। एयरपोर्ट पर बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने जयपुर से दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। जयपुर से स्टार एयरलाइंस ने कर्नाटक के बेलगाम के लिए नई फ्लाइट शुरू की है, जबकि 3 अन्य कंपनियों ने नागपुर, पुणे और रांची के लिए जून के अंत तक फ्लाइट्स का संचालन शुरू करने का ऐलान किया है। जयपुर एयरपोर्ट से जारी शेड्यूल के मुताबिक बेलगाम से स्टार एयर की फ्लाइट दोपहर 3:10 पर जयपुर पहुंची, जहां फ्लाइट का एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से वेलकम किया। इसके बाद इस फ्लाइट ने वापस 3:40 पर बेलगाम के लिए उड़ान भरी। शेड्यूल के मुताबिक ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन जयपुर से बेलगाम के लिए उड़ेगी। गर्भधारण होने से लेकर दवा, जांच और डिलीवरी तक की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। यहां तक कि बच्चों को टीका लगाने के लिए इम्यूनाइजेशन सेंटर भी होगा। सुरक्षित प्रसव, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए 3 मैटरनल चाइल्ड एंड केयर सेंटर खुलेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर के बगरू, अलवर के तिजारा और नागौर के कुचामन सिटी में 50-50 बेड के एमसीएच सेंटर खुलेंगे। मिशन निदेशक सुधीर कुमार शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से पीआईपी से मिले बजट से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट के लिए 22 चिकित्सकीय स्टाफ सहित कुल 66 पदों की मंजूरी दी है। हर एक केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी के 8, नर्स प्रथम श्रेणी 2, नर्स द्वितीय श्रेणी 10, फार्मासिस्ट 1 और सूचना सहायक के 1 पद की स्वीकृति मिली है। बूंदी नगर परिषद के आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया के साथ हुई अभद्रता करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक और पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने जयपुर से पीछा करते हुए पेच की बावड़ी के समीप स्थित टोल प्लाजा से मनोनीत पार्षद भैरूलाल महावर को पकड़ लिया। सीआई सहदेव मीना ने बताया कि आरोपी पार्षदों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। भैरूलाल के जयपुर में होने की सूचना मिली थी। वहां पहुंचे तो वह पुलिस को देखकर कार से बूंदी की ओर रवाना हो गया। उसे टोल प्लाजा के यहां कार रुकते ही पकड़ लिया। अब उपसभापति लटूर भाई, पार्षद देवराज गोचर, वसीम, अनवर, अंकित बुलीवाल की तलाश की जा रही है।